हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये एक यू ट्यूब है जिसके दोनों आर्म का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है और इसमें लिक्विड भरा है। देखिए, अब अगर ये यू ट्यूब रुकी हुई है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो इसका लिक्विड लेवल होगा दोनों आर्म में वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा इक्विलिब्रियम में। तो ये जो ओरिजिनल लिक्विड लेवल है यही लेवल पे लिक्विड दोनों आर्म में इनिशियली होगा। पर अब हमने क्या किया कि हमने इसको अचानक से आगे एक्सिलरेट कराया। तो एक्सिलरेट कराने के बाद ऑब्वियसली आप इस इमेजिन कर सकते हैं कि लिक्विड जो पीछे वाले आर्म में है वो ऊपर जाएगा और इस आर्म में लिक्विड नीचे आएगा। और ये ऑब्वियस है कि जितना लिक्विड का वॉल्यूम इधर ऊपर गया है उतना ही वॉल्यूम नीचे आएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि एरिया सेम है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो होगा x जितना ऊपर गया और ये जो होगा x वो सेम नीचे आएगा। ठीक है बात। अब इसको हमको x निकालना है कि x कितना ऊपर जाएगा लिक्विड। तो देखिए, लेट सपोज इनिशियली ये जो हाइट थी ये h थी। अब मुझे तो ये नहीं दिया है पर मैंने इसको अज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियसली जो वेरिएबल मैंने अज्यूम किया है वो आंसर में नहीं आना चाहिए। और मैंने माना कि ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो अगर आप ए का प्रेशर लिखेंगे तो देखिए, मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले ए का प्रेशर लिखिए। तो ए का जो प्रेशर होगा पी ए वो होगा एक्स प्लस एच इंटू रो जी प्लस पी नॉट। तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस एक्स प्लस एच रो जी। और जो बी का प्रेशर होगा वो होगा ये हाइट जो रहेगी ये रहेगी एच माइनस एक्स। तो हो जाएगा एच माइनस एक्स इंटू रो जी प्लस पी नॉट। ठीक है, तो ये ए और बी पॉइंट्स का प्रेशर है। और क्योंकि ये ट्यूब आगे एक्सेलरेट हो रही है तो ए पॉइंट पे लिक्विड रश कर रहा है तो ए का प्रेशर बी से ज़्यादा होगा। और ए और बी में प्रेशर डिफरेंस जो होगा पी ए माइनस पी बी, या आप एक्स डायरेक्शन से भी लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि पी ए माइनस पी बी होगा एल इंटू रो इंटू ए, क्योंकि एक्स में सूडो फोर्स पीछे एम ए लग रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं एल रो ए। तो अगर आप यहाँ पे पी ए और पी बी की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 2x आएगा, 2x रो जी, और वो आ जाएगा एल रो ए के बराबर। तो रो से रो कैंसिल होगा और जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी एल ए बाय 2g। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाया। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, दूसरा मेथड जो बहुत सिंपल है इससे। कि आप ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनका प्रेशर पी नॉट सेम है। तो ये हो गई हमारी इक्वी प्रेशर लाइन। इमेजिन कीजिए कि ये इक्वी प्रेशर लाइन है क्योंकि इस पर आने वाले इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम है। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। और टैन थीटा जैसा हम पहले कर चुके हैं कि वो ए बाय जी होता है, टैन थीटा, है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैन थीटा को अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये जो हाइट है ये भी x है। तो टैन थीटा होगा यहाँ पे 2x बाय एल। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी एल ए बाय 2g। ये जो है x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी आसान एक मेथड है। अब अगर हम मानते हैं कि दोनों तरफ के लिक्विड का जो लिम्ब है, जो आर्म है ट्यूब के, वो अलग अलग एरिया के हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। पर इसको भी कंसेप्चुअली तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया। तो हम इसको अगेन दोनों मेथड से करेंगे। तो हमने माना कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो जो पी ए होगा, ए का प्रेशर पी ए, वो होगा मान लीजिए कि इनिशियली हाइट थी एक्स एच। अब आप ये भी तो इमेजिन कीजिए कि जब लिक्विड पीछे जाएगा, देखिए सबसे पहले
ये एक सिंपल सा फैक्ट है कि जब ये ट्यूब रेस्ट पे रहेगी, चल नहीं रही होगी, तो लिक्विड का लेवल दोनों आर्म में सेम रहेगा। ऑल्दो एरिया अलग अलग है, पर लिक्विड का लेवल तो दोनों आर्म में सेम ही रहेगा, एरिया के अलग होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है ना बात। तो जो पी ए होगा, तो अगर ये इनिशियल हाइट h थी तो पी ए को आप क्या लिख सकते हैं, पी ए को आप लिख सकते हैं पी नॉट प्लस x1 प्लस एच, ये हाइट टोटल x1 प्लस एच होगी, और इंटू रो जी, ये आप लिख सकते हैं पी ए। और पी बी को आप लिख सकते हैं पी नॉट प्लस, अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये h थी तो ये जो बची हुई हाइट होगी वो होगी h माइनस एक्स टू, तो ये h माइनस एक्स टू इंटू रो जी, ठीक है। और ये जो पी ए माइनस पी बी आप लिख रहे हैं, तो पी ए माइनस पी बी अगर आप x से लिखेंगे तो ऑब्वियसली पी ए माइनस पी बी होगा l इंटू रो इंटू ए। और जब आप पी ए माइनस पी बी करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ x1 प्लस एक्स टू आएगा, तो आ जाएगा x1 प्लस एक्स टू इंटू रो इंटू जी। एक तो ये टर्म आएगी और ये किसके बराबर होगी, एल रो ए। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे x1 x2 दोनों वेरिएबल हैं, तो हम इसको अब कैसे निकालें, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। तो बच्चों जैसा अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था कि लिक्विड का जो वॉल्यूम ये होगा, जितना वॉल्यूम ये ऊपर गया है उतना ही तो वॉल्यूम ये नीचे जाएगा, डेल्टा वी। तो ये जो ऊपर गया है वॉल्यूम वो गया है a1 x1, और जो नीचे गया है वो गया है a2 x2। तो यहाँ x1 की वैल्यू आप देख लीजिए, वो आ जाएगी a2 x2 बाय a1, ये आप यहाँ रख दीजिए और x2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ आपने x1 की वैल्यू रखी तो 1 प्लस a2 बाय a1 इंटू रो जी इज इक्वल टू एल रो ए। रो से रो कैंसिल कीजिए, x2 आपको दिखेगा कि x2 आएगा a1 एल ए बाय a1 प्लस a2 जी, और x1 आएगा a2 एल ए बाय a1 प्लस a2 इंटू जी। तो बच्चों ये दूसरा केस हो गया, और इस केस में दोनों तरफ लिक्विड के जो यूट्यूब का आर्म है उसका एरिया अलग अलग था। तो इस केस में हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन हम वॉल्यूम कंजर्वेशन से निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे। थैंक यू।